चलो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हिस्ट्री में जो पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास। देखो कल हम जो बताए थे ना प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में क्या क्या चीज़ बता दिए थे। प्राचीन इतिहास में हम आप लोग को बता दिए थे कि जितना भी घटना घट रहा था सब पुराना है। इतिहास किसको कहते हैं? पुराने चीज को देख करके, पुराने चीज के बारे में हम अभी जो जानकारी ले रहे हैं ना उसी को बोलते हैं, और उसकी एक कल्पना किया जाता है, वही कोई चीज है? इतिहास है। अब यहाँ पर इतिहास उसी को कहा जाता है। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो प्राचीन इतिहास में सब कुछ नया रहेगा कि पुराना रहेगा? सब कुछ पुराना रहेगा। तो प्राचीन इतिहास में सब कुछ ही रहे, सब पुराना है। अब यहाँ पर समझिए कि कल हम बताए थे कि कोई भी इतिहास जब लिखी जा रही होगी तो इतिहास का सबसे प्रमुख चीज कौन सी है? इतिहास में सबसे पहले जो हम देखेंगे चलिए देखिए, प्राचीन इतिहास में हम लोग जो आज चर्चा करेंगे, कल हम लोग जान चुके थे, अब इसके स्रोत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्रोत, अच्छा इतिहास कैसे हम लोग को पता चलता है कि वह इतिहास है? इतिहास को जानने के लिए हम लोग को खुदाई के द्वारा ज्ञात कर सकते। कल बताया था ना, अगर मान के चलिए कि हमको आपके इतिहास को जानना है तो आपके इतिहास को जानना, ऐसा करते एक एरिया है और इस एरिया में, ये एरिया जो है एक सभ्यता है, हम लोग जी रहे खा रहे पी रहे, ये सब एक सभ्यता है। और इस सभ्यता में मान लीजिए कि कुछ दिन के बाद इस सभ्यता खत्म हो गया। जैसे ही यह सभ्यता खत्म हो जाती है तो अब क्या हो जाएगा? ये सभ्यता तो पूरी तरह से विनाश हो गई है। और जैसे ही ये सभ्यता विनाश हो गई है तो आगे 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, 100 साल, 200 साल के बाद, तो 200 साल के बाद हमको यह सभ्यता बाद में पता चल गया कि यह सभ्यता कौन सी सभ्यता है। ठीक है। अब जब भी कोई सभ्यता होता है तो एक क्षेत्र उसका होता है। जैसे भारत भी एक क्या है? क्षेत्र है। तो भारत के जो क्षेत्र हुए, जैसे भारत एक क्षेत्र है तो वह भारत की सभ्यता निकलेगी। अगर मान के चलो कि आपका एरिया है और आपका एरिया का जो क्षेत्र है और कुछ दिन के बाद तो हनी सब मान के चलो हम लोग सब लोग का कहानी साफ हो जाए तो एक नई सभ्यता निकलेगी और उस सभ्यता का खुदाई एक क्षेत्र में होगा। एक क्षेत्र का मतलब जगह में होगा तो वो कोच हो जाएगा उस क्षेत्र का। जैसे हम लोग जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता वाले हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका मतलब है कि एक प्रमुख घाटी था और वहां पर कोई सभ्यता पहले निवास करती थी और वो सभ्यता एक दिन कोची हो गया, खत्म हो गया, तो वो आपका हो गया एक सिंधु घाटी सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, मिस्र एक जगह है और वहां की सभ्यता एक बार कोची हो गई, खत्म हो गई और ओकरा कोड़ कोड़ के निकाल के ओकरा जांचने लगे तो वही हो गया आपका इतिहास। अब सबसे बड़ा दिक्कत देखो कहां पर है, सबसे बड़ा समस्या ये है कि अगर कोई ऐसा इतिहास को जानने के लिए क्या क्या चीज, कैसे पता चलेगा कि पुराना में कोच हुआ। मान लो कि ये सब कुछ बर्बाद हो गया और हम गए और जा करके कोड़ना शुरू कर दिए और कोड़े तो मान के चल के वो बड़का गगरा मिला, गगरा समझ में आता है ना, पैसा वाला, और वो मिल गया। अब जैसे ही गगरा मिल गया, पैसा मिल गया, तब ओकरा और कोड़ना चालू कर दिए। तब बाद में पता चला कि वहां पर एगो मंदिरों था, ठीक है ना। अब मंदिर के अच्छा कभी भी अगर मान लो कि पैसा मिला और पैसा पर 100 रुपया 200 के नोट और पैसा पर अगर टिकल पकड़ा गया ना तो कोई कीमत पर ना तो 100 रुपया उठावेगा, अगर 100 रुपया गिरा तो 100 रुपया उठावेगा। हम लोग सिक्का तब उठाते हैं जब साफ सुथरा नजर आ जाए, लेकिन अगर ओकरा पर टिकल अगर हो गया तो कहेगा जरूर कोई डाइन कमाने यहाँ पर फेंक ले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए जो भी पैसा रखना अपन पैकेट में 1000 2000 ओकरा में सब में चूना करें अथी वाला टीका लगा के निकल दे, ठीक है ना, ओकरा में लगा दे ताकि जो भी लोग देखे ओकरा में कहे कि कर ले। समझ में आ रहा ना, तो कोई छुओ नहीं करेगा। ये सब ज़्यादा गाँव देहात में चलता है, वो चलते अपन पैसा में जो है वो ऐसे लगा करके चलो। अब ध्यान दीजिए, तो अब मान लीजिए कि एगो इसने गगरा पकड़ाया और ये गगरा जो था एक सोना से भरा हुआ पकड़ा गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको मंदिर धरा गया, तब तो पैसा नहीं रखिएगा। अब जाकर के अगर खाली गगरा धराता ना सोना से भरल तो तुरंते अपन घरवा में रख लेता, लेकिन जैसे ही मंदिर हुआ तो मंदिर पर लोगों का आस्था है। अब जैसे ही मंदिर धराया तब कहेगा कि ना
ये बतावे के ना, तो ऐसा ना कि कोई घटना हमारे घरे ना घट जाए, वही चलते तू जा करके प्रशासन को बताया। अब प्रशासन क्या किया कि इसको जो है भेज दिया कि देखो ये कितना बरस के पुराना था। तो कार्बन डेटिंग के द्वारा इसको पता चल जाता है कि कितना पुराना है। अब पता चला कि यहाँ जो है ये 2000 बरस पहले के हैं। अब 2000 बरस पहले के है तो मंदिरिया कोई ना कोई बनाया था ना, और ये गगरवा जो था एकरो तो कोई बनाया था। तब उस क्षेत्र की खुदाई होना शुरू हो गया, और खुदाई हुआ तो वहां से जैसे ही खुदाई हुआ तो वहां से आपको क्या मिल गया, तो वहां से मान के चलिए कि जैसे ही खुदाई हो रहा है तो वहां से मंदिर मिला, यहाँ पर घड़ा मिला, हो सकता है कि एगो तसला मिल जाए, हो सकता है वो खटिया मिल जाए। ऐसे तो मिलेगा नहीं खटिया, उतना दिन में तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ मिलेगा, अब जो मिलेगा, अब हम इतिहासकार हैं, अब आप लोग भी क्या लिखिएगा कि जब वहाँ खोदा गया तो वहाँ पर एगो घैला, खटिया नहीं मिलेगा लेकिन लिख बोल देते हैं, और उसके बाद जो है बर्तन, तावा, छोलनी सब मिला, तो एक तरह का इतिहास हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2000 बरस पहले जो है हम लोग के पास ये चीज़ सभ्यता थी, जहाँ पर जो है वो आपको इस तरह का घड़ा यूज होता था, पानी पीने वाला। अब हम लोग अनुमान ना लगाएंगे और का, अब मान के चलो कि घड़ा है तो एक और घड़ा मिल गया, ये घड़ा में मान लो कि चावल रखाता था, ये घड़ा में कोई चीज रखा था चावल। लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ दिन पहले क्या हुआ कि केरो उस समय सभ्यता में केरो प्यास लगल था, और वो बेचारा ओकरा में चावल नहीं रख पाया, पहले पानिए पी लिया, और तखनिए उस सभ्यता खत्म हो गया था। तब तो कहेगा कि तो पानी पिए वाला था, लेकिन था कोई चीज करे वाला, चावल रखे वाला। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतिहासकार अपना अपना अनुमान लगाते हैं, और केकरो ऐसा घड़ा मिल गया जेकरा में चावल के अंश धरा गया तो कहेगा कि नहीं, घड़ा में उन लोग कोई चीज रखता था, चावल रखता था। और कोई इतिहासकार कहेगा कि घड़ा में कोई चीज रख रहा था, पानी रख रहा था। तो इतिहासकार के बड़ी मनी मन रहेगा। इतिहास की जानकारी के लिए जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास की जानकारी के लिए 2 गो स्रोत हैं। कितने स्रोत मिलेंगे? पहले 2 गो स्रोत। इतिहास की जानकारी के लिए कई गो स्रोत मिलेगा? 2 गो। पहला, प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास की जानकारी के लिए जो है हम लोग को 2 स्रोत हैं। एक स्रोत का नाम है ग्रंथ, और एक का नाम है पुरातात्विक साक्ष्य। ऐसा तू समझ लो ना, हम कल बताए थे कि मान लो कि यहाँ पर कोई चीज हो जाए, हम पढ़ा रहे हैं और बड़का भूकंप आ जाए और सब तहस नहस हो जाए, ठीक है, हम लोग भी समाप्त हो जाए। अब जैसे ही हम लोग समाप्त हो गए तब कुछ दिन के बाद लाखों तो नहीं, उतना में तो सब खत्म हो जाएगा, मैंने कैसाहू करके हमार जो पैसवा वाला जो कॉपिया है ना वो बचल रह जाए, इस तरह से बचल रह जाए कॉपी। अब कॉपिया बचल रह जाए तो एकरा में सब कुछ लिखल है ना, केकर कितना कितना पैसा लगता है, ये सब हिसाब होगा बाद में, ठीक है। तब जा कर के पता चलेगा कि हाँ पहले पढ़े के पैसा लगता था, ठीक है, केकर फी बाकी था, ओकरा में सब डिटेल्स होगा। तब कह सकते हैं कि ग्रंथ से भी पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पर हो गया ग्रंथ। दूसरा में आता है पुरातात्विक साक्ष्य, या तो खोद करके, मान के चलो कि खुदाई हुआ, सब खत्म हो गया, खुदाई हुआ तो बोर्ड निकल गया, तो कहा जाएगा कि इसने बोर्ड पर कुछ होता था, पढ़ाई होता था। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग इतिहास को जानने का 2 तरीका सीखें। एक जो है वो ग्रंथ होगा और एक जो है पुरातात्विक साक्ष्य होंगे। कैसा साक्ष्य होगा? पुरातात्विक। खुदाई जो होता ना है, खुदाई, तो खुदाई में कुछ निकालना चाहिए, वो साक्ष्य है। अब कोड़ करके लेकर के आ गया और आपके पास खाली मटिया है तो कोई चीज कहेगा लीजिए सर सिंधु घाटी सभ्यता। मिस्र में गया, वहां से मिट्टी उठा करके लेकर के आ गया और कहा कि देखिए मिस्र की सभ्यता, नहीं ना, निकलना ये खाची मिस्र की सभ्यता हो गया, ठीक है। सभ्यता का मतलब हो गया कोई चीज कि आपको कुछ ना कुछ सामान निकलना चाहिए, और सामान अगर निकल गया तो पुरातात्विक साक्ष्य है। अच्छा बताइए, अगर सिक्का निकलता है तो पुरातात्विक साक्ष्य होगा कि नहीं होगा? होगा। काहे कि कुछ ना कुछ तो निकला है। ये नहीं कि सर यहाँ पर था जलोढ़ मिट्टी और अंदर कोड़ दिए तो रेगुर मिट्टी, लीजिए भी एगो साक्ष्य है। तेरे जलोढ़ हो चाहे कुछ हो, मटिया के छोड़ करके कुछ निकलना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब पानी में घुसेंगे वो कहेंगे कि देखिए सर यहाँ पानी है, अरे पानी में पानी रहेगा तो मट्टी में मट्टी रहेगा, उसको नहीं निकालना है, कोई ना कोई सामान निकालना है। तो अगर आप सामान निकाल दिए तो कोची कहला गया? साक्ष्य कहला गया। और अगर उस साक्ष्य जो निकाले हैं उस सामान अगर पुराना है तो कैसा साक्ष्य हो गया? पुरातात्विक साक्ष्य होगा। ये बात को ध्यान रखना।
निकाले और सामान पुराना है तो कैसा साक्ष्य हो गया? पुरातात्विक साक्ष्य हो गया। और ये नहीं कि जमीन के अंदर से जो चीज निकालेंगे उसको पुरातात्विक साक्ष्य हो गया, तो कल गेले कोई अंडरग्राउंड घर बना देगा, ओकरा में से जो निकलेगा कहेगा कि देखिए दुनिया पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है ना, तो वो पुरातात्विक साक्ष्य नहीं हो सकते हैं। तो कहे के मतलब है पुरातात्विक साक्ष्य किसको बोलते हैं कि वस्तु कैसी हो? पुरानी हो। कैसी हो? पुरानी हो और कोड़ करके निकाली गई हो तो कैसा साक्ष्य हो जाएगा? पुरातात्विक साक्ष्य हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण से बताते हैं, तुम आज कौची करो कि अपने पैकेट से निकाल करके 2000 का नोट यहाँ गाड़ दो और कल हम ओकरा खोद करके निकाल देंगे, ठीक है ना, तो कैसा साक्ष्य हो जाएगा? पुरातात्विक साक्ष्य। खाली पुराना हो जाना चाहिए, ये नहीं कि जा करके बालू में से गाड़ देना, खुदाई करके निकाल देना, दिखाना हमारा देखिए सर पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है ना, तो वो पुरातात्विक नहीं होता है। पुरातात्विक का मतलब होता है वो क्या होना चाहिए? पुराना होना चाहिए, वर्तमान समय का नहीं होना चाहिए। अब हम आपको समझाते हैं कि वर्तमान समय का कैसे नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, जो परिवेश चल रहा है, जो दौर चल रहा है, इस दौर की अगर कोई भी चीज है तो वह पुरातात्विक चीज नहीं है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों की नहीं? इस दौर में जो भी चीज है और वो चीज आपको मिला है तो वो पुरातात्विक साक्ष्य हो ही नहीं सकता है। मान ले कि कोई गया और कोड़े लगा और कोड़ा तो कहा कि एप्पल 13 प्रो कोड़ाई में मिला है सर, ठीक है ना, और अगर कार्बन डेटिंग से अगर जांच कीजिएगा तो मिलेगा ना 2000 बरस पुराना? नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि वो पुरातात्विक साक्ष्य नहीं, यानी वर्तमान समय में कोनो चीज यूज नहीं। अब कोड़ेगा और कहेगा कि देखिए सर करिश्मा मिल गया गाड़ी, ठीक है ना, पुरातात्विक साक्ष्य में एकरा मतलब कोई हाले फिलहाल में कोई गाड़ दिया ओकरा में, ठीक है, तो वो पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। तो पुरातात्विक साक्ष्य को होने के लिए नया होना चाहिए कि पुराना होना चाहिए? अच्छा, पुराना क्या वर्तमान समय में उसका यूज हो रहा होगा कि नहीं? नहीं यूज हो रहा है, वैसा सामान होना चाहिए तब पुराना होगा। और न तो 1 रुपया नोट गाड़ करके तू 1 साल बाद भी खोदेगा, अगर 1 रुपया नोट चल रहा है तो पुरातात्विक साक्ष्य नहीं होंगे। पुरातात्विक का मतलब पुराना, जो अभी चलन में नहीं है। अब देखिए, अगर मान लो कि आने वाले कुछ टाइम में कोड़े और कोड़ करके हम टेलीफोन निकाल दिए, अब 10 साल के बाद अगर टेलीफोन निकलता है तब कहेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य है। काहे कि टेलीफोन अब प्रचलन में नहीं है तो पुरातात्विक साक्ष्य है। अब मान के चलो उस समय एप्पल का वॉच निकल गया तो वो पुरातात्विक साक्ष्य नहीं होंगे। पुरातात्विक समझ में आ गया? पुरातात्विक का मतलब कुछ हो गया पुराना, और साक्ष्य का मतलब होना चाहिए मट्टी के छोड़ के, ठीक है ना, मट्टी के छोड़ करके होना चाहिए, ये नहीं कि मट्टी उठा लेना है। और दूसरा कोई ना कोई वस्तु होनी चाहिए। तो वस्तु में कोची होगा? वस्तु में मिलता है आगे आपको सिक्का होता है। अच्छा ये बात बताइए, आज की टेक्नोलॉजी अगर बहुत बड़ी हो गई है तो हम लोग यूज कर रहे हैं एल्युमिनियम का, हम लोग यूज कर रहे हैं कॉपर के, तांबा के, ये वो लंपन। और अब तो ऐसा हो गया है ना, पहले के लोग कोची करता था कि बर्तन उर्तन मैसवो करता था। अब आने वाले ये जो समय आ गया ना, एकरा में बर्तनों नहीं मैसेगा तैयो काम चलेगा। और सोच लो कि तुम लोग जैसे जो है आलसी लोग के अगर वो सब सामान दे दिया है तो और बढ़िया है, ठीक है। नहीं, अभी कोची हो गया है कि वो टेफ्लॉन वाला आ गया ना, वो इंडेक्स वाला, इंडेक्स का कुकर वगैरह सब कुछ ओकरा पर खाना बना, तो ओकरा में कोई चीज होता है ना कि कोई चीज ओकरा में सटवे नहीं करता है जल्दी, ठीक है ना, और गरम भी बड़ी जल्दी हो जाता है। अब ओकरा पर खाना बना रहा है, लेकिन उस समय क्या टेक्नोलॉजी था? ऐसा कुछ हुआ था? नहीं था। तब वहाँ पर लोग कोची करते थे कि मटिए के थोप थाप के, कुम्हार का बड़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, थोप थाप करके कोची करता था, मृत भांड बनाता था। भांड का मतलब हो गया बर्तन, ठीक है ना, हाड़ी जिसको बोल देते हैं, ठीक है ना। तो मृद का मतलब हो गया मट्टी, तो मट्टी के लोग हाड़ी बनाता था। अब मट्टी का हाड़ी, बड़का बड़का हाड़ी, हम लोग पहले पुरानका घर में देखेगा ना तो ओकरा बोलते थे हाड़ी, और ओकरो से बड़का होता था ओकरा चर्री के नाम से जानते थे, वो खूबे बड़का होता था, ठीक है ना, वो खूब बड़का होता था, ओकरा में रावा ढरा करके रखा जाता था, ठीक है। और लड़का गया और दुआ डुबाया ऐसे करके निकल दिया, ठीक है। वो रावा शुद्ध नहीं होता था और उधर ढक्कन से ढाकर रहता था, वही रावा का यूज लोग करते थे, वो कहते थे कि एकदम शुद्ध है, जबकि लड़कन वो शुद्ध कर ले रहता था। दूसरा एक चीज़ और होता था, हाँ, दूसरा एक चीज़ और होता था, देहात में ना कोठी होता था, ठीक है। लड़का पिटाया तो कहीं मत खोज, तू कोठिया के जो कोठी होता था ना, ओकरा में इतना फांग जो होता था ओकरा बोलते थे संध्या, ठीक है ना, ओकरे में लोग सड़सल रह जाता था। एक बार की घटना है, एक बार
ठीक है ना, हमार तबीयत खराब हो गया था, तो तबीयत खराब तो गांव के डॉक्टर एवे करता है, गांव के डॉक्टर आए, ठीक है, सुई देने के लिए, और सुई दे के नाम पर जो है हम कहाँ घुस गए हैं, संधिया में घुसल हैं, और बाकी जो है पूरे चर्चा हो गया, पूरे गांव खोजल गया, मिलवे नहीं किए, डॉक्टर गया निकल करके तुरंत बाहर हो गए। एक आध बार तो लोग सड़स जाता है ओकरे में, ठीक है, एक आध लड़का जबरदस्ती तो घुसा ओकरे में सड़सल है, ठीक है ना, तो ऐसा हो जाता है। तो देखिए हम लोग भी पहले तो देखिए तो का पहले था, आज के जैसा तो आज तो पूरा हो गया। हम लोग अब जो जमाना है या फिर जो शहर के लोग हैं वो कुछ ही करेगा, चावल कमा, हम लोग चावल बोलते हैं ना, वो खाना में भी चावल बोलता है, हम जब भात बोलते थे भात, ठीक है ना, वो खाने से कुछ बोलेगा चावल, चावल चाहिए, ठीक है ना, और हम से चावल को चौर कहते हैं, ठीक है, तो हम लोग को चौर चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग स्टोरेज करने के लिए का तू लोग अब मान चलो बड़का, जैसे हम घर बना रहे हैं, मान लो वो बिल्डिंग बन रहा है, और बिल्डिंग में अब वहाँ चावल रखना है, तो हम बनावेंगे ना अब बड़का गो अथी कोठी, हम क्या बनावेंगे, अरे हम बाजार से खरीद लावेंगे और उसके बाद उसमें रखेंगे। अब बताइए कि अगर खुदाई किए और खुदाई में अगर कोठी निकल गया तो पूरा तात्विक साक्ष्य होगा कि नहीं होगा, आया समझ में। तो जो पुराना चीज है वो पूरा तात्विक कुछ हो गए, साक्ष्य हो गए। तो यहाँ पर जो है वो ग्रंथ भी हो गया। तो पहला चीज हम जान गए कि अगर खुदाई किए तो सिक्का भी निकल सकता है, और अगर आप खुदाई किए तो सिक्का के साथ में सिक्का निकल गया, और अगर आप खुदाई किए तो मृत भांड निकलता है। क्या निकलता है? मृत भांड। मृत भांड समझते हैं ना, हाड़ी अभी बता रहे थे, तो मृत भांड हो गया, मट्टी का बर्तन मृत भांड कहलाता है। और क्या क्या चीज निकल सकते हैं, तो देखो ध्यान दो, सिक्का निकल सकता है, जिससे पता चलेगा कि उस समय जो है पैसा चलता था कि नहीं चलता था। देखो पैसा चलता था कि नहीं चलता था, सिक्का से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर अब एक बात कहते हैं, जैसे आप मान के चलिए कि आप अगर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो कोची लेकर के जाइएगा, एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड अगर सही लेकर के चल जाइएगा तो दिक्कत है, उसका पर मुहर होता है, ठीक है ना। अब मुहर होता है तो मुहर का बहुत ज़्यादा प्रयोग बहुत पहले से चलता आ रहा है। जैसे भारत सरकार के भी मुहर होता है, ठीक है। उसके बाद कितना देखता है कि आर्मी वाला ना कहता कि एक बार आर्मी वाला मुहर लग जाए ना, उसके बाद देख, तो वही तो मुहर हो गया। तो मुहर का पहले वैल्यू होता है। तो हो सकता है कि पहले कोची निकल सकता था मुहर, जिससे पता चलेगा कि राजा कैसन था। मुहर पर हो सके कि राजा अपना, या तो मुहर अगर बनाया है ना, तो मान लो कि हिरण का चित्र अगर बनल है, तो इसका मतलब है कि हिरण सबसे अच्छा चीज माना जाता था। अब जैसे कि भारत में अगर खुदाई करेगा, भारत मान के चलो खत्म हो जाए, यहाँ खुदाई करेगा तो यहाँ के खुदाई में आपको कोची मिलेगा, बाघ मिलेगा। तो पता चलेगा, इसका मतलब है कि भारत में बाघ को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और पाकिस्तान को खोदेगा तो कोची निकलेगा, कुत्ता निकलेगा, ठीक है ना। पाकिस्तान के अगर खुदाई होगा तो वहाँ के मुहर में कोची निकलेगा, कुत्ता निकलेगा। एकरा मतलब है कि कुत्ता को ज़्यादा महत्व देता है, ठीक है। अरे क्या बात कर रहे हो, अभी देखो तुम लोग का कुत्ता को कैसे महत्व देता है। अब ओकरा से चौपट तो कोई हो ही नहीं सकता है। अभी यूक्रेन और रूस में जो है टेंशन हो गया, रूस मार रहा है, और जैसे ही लड़ाई शुरू हुआ था ना, वैसे ही इमरान खान चल गया वहाँ पर, और जा करके कोची किया, कहा कि पैसा दे। ओकरा से बड़ा कुत्ता और कौन होगा। उन्हें से मांगा, उन्हें से भगा दिया, भाग यहाँ से। और उन्हें से तो भगेबे किया, साथ साथ अमेरिका का रहना कि अब की तोरा लतियाते हैं। अभी तोरा हम ग्रे लिस्ट में डाले थे ना, अब तोरा हम डालेंगे ब्लैक लिस्ट में, कि कॉल करते रहा, हमेशा 1 सेकंड में तोरा बिजी बता देगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और अमेरिका जैसा दगाबाज कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है, जो ऐसे कहते हैं कि तू भीड़ ले, हम बाकी समझ लेंगे। और जब फोन कीजिए लड़ाई के समय, तो जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। वो कौन है? अमेरिका है। और हम बताए थे कि वह कड़ी निंदा कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन यूक्रेन को जिंदा नहीं कर सकता है, ठीक है। बस कड़ी निंदा कर रहा है, आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे दुनिया का पागल है, जिसके पास पावर आज है ना, जिस कंट्री के पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है। जिस कंट्री के पास जितना पावर है वो कुछ भी कर सकता है। अगर उस कंट्री के पास पावर है, अमेरिका के पास पावर है, तो अमेरिका कुछ भी कर दे रहा है। यूएनओ किसके अनुसार चलता है? अमेरिका के अनुसार चलता है। कल गले 2 परमाणु बम अगर गिरा दिया ना रूस, ठीक है, वो अमेरिका के याद छटपटाया तो अमेरिका कुछ बोल नहीं सकता। 2 परमाणु बम गिराने में अमेरिका दादागिरी दिखाता है, तो रूस के पास उससे भी भयंकर है ना, उससे भी भयंकर है, जो 300 गुना ज्यादा विनाशकारी है। वो अगर 1 परमाणु बम मार दिया तो सोचो अमेरिका का कौन इज्जत रह जाएगा।
और आज भी अमेरिका का भी समझ लीजिए कि इज्जत कितना खत्म हो चुका है। अब समझ गया है कि अमेरिका कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है ना, सिर्फ वह दिखा सकता है, बाकी कुछ नहीं। अब आगे समझिएगा, तो कोची कोची मिला था, मुहर भी मिल गया। क्या मिला था? मुहर। सिक्का मिल सकता है खुदाई से, मृद भांड मिल सकता है, मुहर मिल सकता है, इतना चीज खुदाई से आपको मिल सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे जो पहले पढ़ेंगे, ये पूरे विस्तार में हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बाद में कहना कि इतिहास कई प्रकार का होता है, एक इतिहास को चीज, तब यहाँ पर हम लोग समझते हैं। अब हम लोग आते हैं ग्रंथ के बारे में। तो देखिए, कोई भी ग्रंथ जो लिखी जाती है, तो लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, जैसे कि मान के लड़का टोपी पहन करके आया है, वो लड़का अपने टोपी पर लिख दिया है एडिडास। तो ये जो है एडिडास जो है, एकरा हम ये पढ़ कैसे लिए, दूरे से पता चल जाता है। एकरा मतलब है कि इसको पढ़ने के लिए ये कुछ और चीज लिखा हुआ नहीं, ये जो डिजाइन बनल है ना, ये डिजाइन को बोलते हैं लिपि। कौची? लिपि। ऐसा कोई अगर लिप दिया तो लिपि हो गया। कौची हो गई? लिपि। और मान के चलो कि हम आपको ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, अब पढ़ एकरा कौची है, तो इसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक। भाव व्यक्त कर दे रहा है, हम आपको भाव व्यक्त करते हैं, समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ लिपि भाव चित्रात्मक होता है, जो बड़ी चीज को बता देगा। भाव चित्रात्मक को बताते हैं। आई एम, मेरे बारे में क्या है? हाँ, हम रूस हैं, है ना, रूस में है, यानी रूसल हैं। अब देखिए, अभी मत कह देना कि अब रूसल है तो फूलल है, ठीक है ना। आप बताइए, है ना। अब उसके बाद देखिए, अब क्या है? नॉर्मल है ना। अब एकरो में एक और डेंजर आता है, देख लीजिए, इसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक। एकरो में एक और डेंजर आता है, जो डेंजर आता है ना, खूबे रहेगा, आंख निकाले रहेगा इससे, और एकदम ऐसे रहेगा। अब एकरा मतलब है कि एकदम पूरा क्रोध में है, अगर बोलेगा जला कर भस्म कर देगा, समझ रहा है ना, तो ये हो गया। तो मतलब अभी कैसा हो गया? भाव चित्रात्मक, मतलब भाव से व्यक्तित हो रहा है, ठीक है। एक आध को देखा है, जो लड़का होते हैं, कभी कभी लड़का इमोशनल होगा, ये इमोशनल है, और जब जेकर खुशी होगा, जो बता नहीं सकता है ना, वो कर देखो, बेचारा हंस भी नहीं सकता वैसा सिचुएशन में, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ से घर गए और आपको 1 लाख रुपया का गड्डी मिल गया, 2-2 हज़ार वाला, ऐसे भरले हैं, ठीक है, और वहाँ पर कितना हूँ दुख के पहाड़ के रोए घर टूटल है, तो आप जो हैं इमोशनल हो ही नहीं सकते। तो आपको जो अरे जता ही नहीं पाइएगा, तो अंदर वाला खुशी, इसको भी बोलते हैं इमोजी। समझ में आ रहा ना। तो ये कैसा हो गया? भाव चित्रात्मक। भाव से समझ रहे, वो मने मने खूबे मुस्कुरा रहा था, एकरा मतलब ओकर खुशी। अरे ओकर खुशी नहीं है, जब धरले है ना पैसवा, एकर खुशी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कैसा हो गया? भाव चित्रात्मक। एक से हम लोग बड़ी चीज। तो अच्छा ये बताइए, ये लिपि से आपको पता चल गया, तो ये लिपि कैसा है? भाव चित्रात्मक है। तो इसको कोई दूसरे तरीका से पढ़ सकता है। इसको कहेगा ना नहीं खुशी के लिए यूज किया जाता है, ये कहेगा नहीं ये जो है गम के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग जान गए तो ना, हंसेंगे तो ऊपर ही चल जाएगा, और मुस्कुराएंगे, कम मुस्कुराएंगे तो नीचे चल जाएगा। एक आध गो के ठोर देखेगा ना तो ऐसे करके रहता है, हंसेगा तो ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो हमने ना कह सकते हैं, इसीलिए एक मानक है। और एक चीज और हम आपको बताते हैं, इमोजी टकले काहे होता है, ठीक है ना। अब इमोजी जो है गांधी जी काहे होते हैं, और कोई नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री भी तो हो सकते हैं बाल वाले, ठीक है ना। तो ये काहे हो सकता है? तो अब ध्यान दीजिए, ये इसलिए ताकि आपको पता ना चले कि लड़का के भेज रहे हैं कि लड़की के भेज रहे हैं। अब अगर मान के चलो कि कोई लड़की है, तो ओकरा बाल सरियाना पड़ेगा, और बाल दे करके तब ऐसे उदास करना पड़ेगा, तब पता चलेगा लड़की भेज रही है, लड़कियां उदास है। लेकिन यहाँ पर टकला कर देने से ये पते नहीं चलता है कि वो लड़की भेज रही है कि लड़का, चूंकि इसको बेबी के रूप में माना जाता है, और बच्चा को आप लड़का और लड़की नहीं बता सकते हैं, इसीलिए इस टकला होता है। अब आप समझ में आ गया कि ना। तो एक लिपि होगा जिसका नाम होगा भाव चित्रात्मक। कौन सा लिपि हो जाएगा? भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि। तो ध्यान दीजिए कि हम लोग बात कर रहे थे अभी किसकी? ग्रंथ की। किसकी बात कर रहे थे? ग्रंथ की। तो ये क्या है? लिपि है। ये क्या है? लिपि है। लिपि है, और लिपि के द्वारा ही ग्रंथ लिखे जाते हैं। जैसे आप मान लो कि तुम किताब लिख रहे हो, तो तुम्हारा जो किताब लिखा गया है, जो तुम्हारा
किताब लिखा गया है, ये किताब देवनागरी लिपि में लिखा गया। कौन सा लिपि में? देवनागरी लिपि में। तो किताब देवनागरी लिपि में लिखा गया, तो लिपि है, तो कुछ लिपि को आप पढ़ पाइएगा और कुछ लिपि को पढ़ नहीं पाइएगा। अब हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए। ग्रंथ की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? ग्रंथ के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? ग्रंथ के बारे में। ग्रंथ दो प्रकार के होंगे। ग्रंथ कितने प्रकार के होंगे? दो। ग्रंथ कितने प्रकार के? दो। एक होगा धार्मिक, एक कैसा ग्रंथ होगा? धार्मिक ग्रंथ। ग्रंथ भी कई प्रकार के पाए जाएगा? दूगो। देखो इतिहास की जानकारी दो चीज पर मिलेगा अभी, एगो होगा धार्मिक ग्रंथ पर, एगो ग्रंथ पर होगा और एगो साक्ष्य पर होगा, पुरातात्विक साक्ष्य पर। तो हम लोग पहले ग्रंथ पढ़ लेंगे तना साक्ष्य पढ़ेंगे कि एक ही बार दोनों हाथ फैले रहेंगे, ग्रंथ साक्ष्य दोनों नहीं, पहले ग्रंथ पढ़ेंगे उसके बाद साक्ष्य। तो ग्रंथ में दो प्रकार के ग्रंथ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। एक होता है धार्मिक ग्रंथ और दूसरा होगा धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। अच्छा ये बात बताइए, कल हम बता रहे थे कि जो ग्रंथों लिखा जाता है ना, ये दो तरह से लिखा जाता है। एक तो आपने लिखा और एक किसी और ने लिखा। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कि आपसे हम पूछे कि हम कैसे हैं, ठीक है, कितना देरी लगेगा बोलने में कि आप अक्षय कुमार हैं सर, ठीक है। लेकिन मान के चल कि बाहरे वाला के अगर बोलें कि बताइए कि हम कैसे हैं, तो वो लिखेंगे बड़ी बदमाश, बाहर में चप्पल खुलवा देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरह से बहुत सा चीज़ है। तो ध्यान दीजिए कि जब हम लोग अपने बारे में, यानी दो तरह के किताब होंगे, एक जो आपके घर में लिखा गया जिसको बोलते हैं देसी, और एक जो है वो बाहर वाला लिखा उसको बोलेंगे विदेशी। तो ग्रंथ कई प्रकार के होगा? दो, देसी ग्रंथ और विदेशी ग्रंथ। लेकिन यहाँ पर कुछ ग्रंथ जो होगा वो धर्म संबंधित होगा, कुछ ग्रंथ किससे संबंधित होगा? धर्म ग्रंथ। तो हम लोग आ रहे हैं अभी किसके बारे में? धार्मिक ग्रंथ के, और देखेंगे बाद में धर्मनिरपेक्ष के को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि धार्मिक ग्रंथ के रूप में कौन कौन से चीज जो है वो पकड़ाया था। तो धार्मिक ग्रंथ के रूप में जो पकड़ाया वो बौद्ध ग्रंथ भी पकड़ा जाएगा, बौद्ध का ग्रंथ हो जाएगा, प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। उसके बाद जैन का भी कुछ ग्रंथ पकड़ा जाएगा। किस में पढ़ेंगे? किस में पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है उसके बाद जो है आपका बौद्ध, जैन, और हम लोग आ जाइए हिंदू दर्शन, तो इसको हम लोग वैदिक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वैदिक ग्रंथ। तो एक हो जाएगा कौन सा ग्रंथ? वैदिक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? वैदिक ग्रंथ। तो तीन तरह के होगा, प्राचीन में पढ़ेंगे, वैदिक, बौद्ध और कौची? जैन। अच्छा हम पूछते हैं, ये बात बताइए, वैदिक ग्रंथ में वैदिक ग्रंथ का झुकाव एक ही ओर होगा, बौद्ध का झुकाव एक ही ओर होगा, और जैन का झुकाव एक ही ओर होगा। नहीं समझ में आया? हम ऐसे समझा देते हैं। जैसे मान लो कि वैदिक की हम बात करें तो अगर शिव की पूजा है तो एकरा में हमेशा शिव के बारे में बड़ाई लिखेगा, और बौद्ध में जो है अष्टांगी की चर्चा है तो हमेशा कहेगा कि कुछो कर ले तू शांति रख, ज्ञान मिलेगा। तो इसमें शांति की बात करेगा, तो मतलब कि इसके पलड़ा भारी रहेगा इसके साहित्य में। और अगर जैन की बात करें तो जैन का जो दर्शन है, जो जो चीज रहेंगे उसका पलड़ा क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। बात समझ में आया? तो बताइए कि इतिहास को जानने के लिए कई चीज? दो, पुरातात्विक साक्ष्य और कोई चीज? ग्रंथ। ग्रंथ में कई भाग में बांटे? दो भाग में। पहला को बोलते हैं धार्मिक और दूसरा का धर्म निरपेक्ष। तो धार्मिक को कई भाग में बांट सकते हैं? तीन में। कौन कौन साहित्य मिलेगा धर्म के दृष्टि से? वैदिक, बौद्धिक और जैन। वैदिक, बौद्धिक और जैन, तीन साहित्य मिलेगा। अब हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य जब प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे तो वैदिक साहित्य में, कहाँ भाग गया? वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ मिल सकते हैं? तो वैदिक साहित्य में आपको मिलेंगे वेद, वेदांग, उपनिषद, और क्या मिल सकते हैं? पुराण। पुराण समझते हैं ना? पुराण, ठीक है, महाभारत, और कुछ मिलेगा? रामायण। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? वैदिक के अंतर्गत आएगा। तो जितना भी हम लोग जब इतिहास पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में और अंदर एंट्री करेंगे तो आपको वैदिक जब पढ़ना, वैदिक के बारे में पढ़िएगा ना, तो इतना चीज जो है, इतना साहित्य से हम लोग जो है इतिहास को सीखेंगे। अब हम लोग आ रहे हैं किसके बारे में? बौद्ध के बारे में। तो बौद्ध के बारे में जब पढ़ेंगे तो बौद्ध में देखिएगा क्या क्या चीज मिलेगा।
त्रिपिटक। क्या मिलेगा? त्रिपिटक। उसके बाद आता है दीपवंश। क्या आएगा? दीपवंश। बोलिए तो पहला कौन आ जाएगा? त्रिपिटक। उसके बाद आएगा दीपवंश। उसके बाद आएगा महावंश। कौन सा आ जाएगा? महावंश। बताइए, त्रिपिटक, दीपवंश और कौन आ जाएगा? महावंश आएगा। दीपवंश और महावंश। उसके बाद एक और चीज आता है जिसका नाम है दिव्यावदान। क्या आएगा? दिव्यावदान। दिव्यावदान। दिव्यावदान ये किस में आ जाता है? बौद्ध में। तो बताइए, वैदिक में वेद, वैदिक में वेद, वैदिक में क्या होगा? वेद। तो वैदिक में वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत। अच्छा ये बात बताइए, हम लोग रामायण को माने राम जी को मान रहे हैं, रामायण से लिया गया, इसका मतलब है कि हमारी इतिहास किसके अनुसार चल रही है? वैदिक के अनुसार। अगर कोई त्रिपिटक पढ़ रहा है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ले है, तो कौन से दर्शन से है? बौद्ध दर्शन से है। अब ये जैन भी कुछ हो जाएगा, बौद्ध के अंतर्गत, सॉरी प्राचीन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें, अब इसमें अगर बौद्ध की बात करें तो एकर ग्रंथ देखिएगा, आगे जाकर के आपको पता चलेगा। फिलहाल में हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से जाना हो पटना, तो पटना जाने के लिए, पटना से नहीं चलेगा, बोड़ाहानी चल गया पटना नहीं। अब पटना जाने के लिए सबसे पहले तोरा गाड़ी बैठना पड़ेगा। तो गाड़ी कोई चीज करता है, यहाँ से गाड़ी चालू हुआ, पटना पहुँचा दिया, ले उतर पटना, बीच में गाड़ी रोकेगा, बीच में एक जगह स्टेशन वहाँ पर रुकेगा, कुछ देर यहाँ पर ऐसा स्टैंड में रोक देता है, स्टैंड में रुकिए, वहाँ पर खाइए पिए, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी जब आगे बढ़िएगा ना, देखिए क्यों पटना जा रहे हैं, तो कहेगा सर गोलघर घूमने के लिए। तो ये गोलघर तो पहले मन में कल्पना कर ली है ना कि जाएंगे तो कोची कोची। तो बताइए, अगर हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो वैदिक में कोची कोची पढ़ेंगे? वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण और महाभारत और रामायण को पढ़ेंगे। और बौद्ध की अगर बात करें, बौद्ध ग्रंथ के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे तो त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। फिर से बोलिए, कौन कौन चीज आ जाएगा? त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। ये सब किस में हम लोग पढ़ेंगे? बोले किस में पढ़ेंगे? बौद्ध में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? बौद्ध में पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, अगर जैन की बात करें, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग जैन की बात करें तो इसमें आता है कल्पसूत्र। क्या आता है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जैन में क्या आता है? कल्पसूत्र। क्या आता है? कल्पसूत्र। उसके बाद आपको पढ़िएगा परिविष्ट सूत्र, सॉरी परिविष्ट पर्व। कौन सा पर्व? परिविष्ट पर्व। परिविष्ट पर्व। उसके बाद आपका आता है, इसमें एक सूत्र है जिसका नाम है, आप लोग याद, आप लोग को पता होगा, ऐसे बताए भी थे। जैन में एक सूत्र है जिसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक है ना। जैन के इतिहास की जानकारी भी मिलता है भगवती सूत्र से। तो ये सब चीज जो है आपको मिलेंगे। ध्यान दीजिए क्या क्या चीज। पहले आपको वैदिक में मिलेगा वेद, वेदांग, रामायण, महाभारत, ठीक है, उपनिषद, पुराण, ये सब मिलेगा आपको वैदिक में। बौद्ध में आपको क्या क्या चीज मिलेंगे? बौद्ध में मिलेगा कोची कोची? त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान। और अगर बात करें जैन साहित्य में, तो जैन साहित्य में आपको कोची मिलेगा? कल्पसूत्र, परिविष्ट पत्र और भगवती सूत्र। क्या मिलेगा? भगवती सूत्र। तो ये देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। प्रश्न जो है आपको यूपीएससी में ये सब पूछे गए हैं। तो अगर आपको यहाँ पर देख रहे हैं तो जितना भी किताब है, वेद धार्मिक ग्रंथ, आप त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ, यहाँ पर देखिएगा प्रविष्ट पत्र धार्मिक पर्व, धार्मिक ग्रंथ, भगवती सूत्र धार्मिक ग्रंथ। तो ये सब जितना चीज तुम लोग जो देख रहे हो ना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आएगा। अब हो जाता है धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे तो धर्मनिरपेक्ष में आपको पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष में पहला आता है अर्थशास्त्र। क्या आता है? अर्थशास्त्र। 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 अर्थशास्त्र की रचना किसने किए हैं? चाणक्य ने किए हैं। चाणक्य को एक और नाम से जाना जाता है, कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य। कौटिल्य क्या कहा गया है? कौटिल्य। अच्छा एक बात सोच करके देखिए, वह हम लोग की संस्कृति को विदेशियों ने किस तरह से लिखा, और लोग जो बोलता है कि हम आपको कुछ कुछ चीज़ हम आप लोग को जो समझाते हैं उसको समझिएगा। विदेशी लोग हम लोग की संस्कृति और सभ्यता को जो बोलता है कि बहुत मतलब कि क्या है कि कमज़ोर है, और उसके बाद में कह सकते हैं कि अनडेवलपमेंट है। जितना हम लोग डेवलपमेंट है ना,
उतना दुनिया या पूरे वर्ल्ड का पूरे समझ लो कि ब्रह्मांडों में शायद नहीं हो पाए। इतना हम लोग की सभ्यता, आप संस्कृति आपकी अच्छी है। कैसे? चाणक्य आप ही के लोग थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, ठीक है, चाणक्य ने लिखा। और यही चाणक्य हैं जो फारस से आर्स तक किसको पहुंचा दिए? चंद्रगुप्त को पहुंचा दिए। इसीलिए, और बताइए, मूर्खता से भरा हुआ हमारे देश के लोग जो बोलता है जो जीता वही सिकंदर। अरे जो जीता वो सिकंदर कहाँ था? वो बंदर था वो, ठीक है ना, हार गया भारत में आकर के, ठीक है। जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, जिसे कोई हरा नहीं सका। सोचो, पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, और वह खड़ा कर दिया जिसको जिसको जो है विशाखदत्त ने कहा था कि ये शूद्र है। शूद्र बोला विशाखदत्त अपने ग्रंथ मुद्रा राक्षस में। तो शूद्र, जिसको शूद्र के नाम से पुकारा गया, वह मगध का राजा बना, मगध का साम्राज्य का राजा बना। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आज कहता है लोग जाति पाति, हम आपको बताएं कौटिल्य जाति से पंडित हैं। अगर जो जाति की बात करते हैं तो ये पंडित हैं, लेकिन हम बताते हैं कि देखिए, ब्राह्मण का मतलब, ज्ञानी को ब्राह्मण कहा जाता था, वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण जिसको कहा जाता है, जो ज्ञानी हो वो ब्राह्मण हो। अगर हमें ज्ञान है, ब्राह्मण है, आप में ज्ञान, आप ब्राह्मण है। तो चाणक्य ब्राह्मण थे, जबकि जो यहाँ चंद्रगुप्त देख रहे हैं, इसको ब्रह्मगुप्त ने तो विशाखदत्त ने तो इनको क्या कह दिया? शूद्र कह दिया। तो सोच करके देखिए, विशाखदत्त ने जिसको शूद्र कहा, एक ब्राह्मण ने इस शूद्र को उठा करके मगध का राजा बना दिया था। ऐसे देश के लोग हैं कि जहां फर्श से उठे हुए लोग को अर्श पर पहुंचा दिए। अरे वो देश के लोग हैं जो सिंह के मुंह से भी दांत गिन दिए थे, वो कोई और नहीं, भरत हैं, जिसके नाम पर आपके देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। हम लोग जम्मू द्वीप के रहने वाले हैं। अरे वैसा देश जहां सभ्यता सबसे पहले शुरुआत हुई, वैसे देश के हम लोग रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आई प्राउड ऑफ यू योर कंट्री। और अगर हमारे पास कुछ नहीं था, ठीक है, क्योंकि एक आपको प्रधानमंत्री का नाम बताते हैं, मनमोहन सिंह, जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिए थे, वो लेक्चर आपको सुनना चाहिए। क्या था? मनमोहन सिंह एक लेक्चर दिए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बताया कि देखिए, भारत के पास कुछ नहीं था, और भारत को अंग्रेज जब आए तो उसने बहुत कुछ भारत को दिया। देखिए भारत को क्या दिया? बोल रहे हैं कि भारत को लाल किला दिया, भारत में रेल व्यवस्था कर दी, भारत में ये वो कर दिया। तो लोग तालियां बजा दिए, कहा कि बाबा अंग्रेज आकर के, और ये चीज फिक्स हो गया लोग के दिमाग में कि हाँ, अंग्रेज सब कुछ कर दिया है। अभी बात बताइए कि अंग्रेज जब इतना करे लाया था, तो अगर भारत में कुछ है नहीं था, तो अंग्रेज यहाँ कोची करने के लिए आया था? झक मारने के लिए, ठीक है ना। ये 200 साल तक काहे टिक गया? अरे हम लोग किसी के घर चले जाते हैं, बिना मतलब के थोड़ी जाएंगे। आप यहाँ आते तो बिना मतलब के थोड़ी आते हैं, कुछ ना कुछ फायदा होता है तब आते हैं। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर आए और ऐसा ही बैठल रहे, 2 बार हमू नींद ले लिए, 3 नींद आप ले लिए, निकल दिए, कल से भी नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई चीज़ है कि बिना बेनिफिट के लोग एक कदम तो आगे रखता है, ये नहीं है, ठीक है। आप घर पता है क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको भूख लगी होती है तो घर जाते हैं। अगर अभी भूख नहीं लगता ना, तो हो सकता है घरों नहीं जाते हैं। तो सोच लिए, एक कदम भी बढ़ाते हैं बिना फायदा देख ले नहीं। और 200 साल तक रह गया, जो अंग्रेज है 200 साल तक हमारे देश में रह गया। एक मतलब है कि हमसे कुछ उसका लाभ नहीं हुआ होगा क्या? हमारे देश को लूटा, और बहुत ज़्यादा लूटा। तब जा करके सोचिए कि किस तरह से बोले थे कि हमारे पास कुछ नहीं था। तो 200 बरस से कोची किया था। अगर हमारे पास कुछ नहीं था तो मुगल, ये जो बोलता है बाबर, डाबर, झाबर, जो भी हो, उसके बाद ये औरंगजेब, ये सब जितना भी आया हमारे देश में, ठीक है ना, दूसरे देश, ये हमारे देश में कोची करने के लिए आया? झक मारने के लिए आया क्या? लूट करके लेकर के गया। फिर भी हम लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति में बड़े रहे। आज भी कुछ ना होते हुए भी आप कल्पना करके देखिए, आज हमारे पास अमेरिका जैसे परमाणु बम नहीं है, हम लोग के पास पाकिस्तान जैसा भी परमाणु बम नहीं है। लेकिन आपको बताएं, जिस गाड़ी पर ना भारत का फ्लैग टांगा गया है ना, उस पर यूक्रेन की सेना भी मदद कर दे रही है, और उस पर जो है रूस की सेना भी मदद कर दे रही है। प्राउड ऑफ यू और फॉर योर कंट्री। आपको गर्व होना चाहिए आपके देश पर कि हमारा देश का छवि ऐसा है कि सारे लोग, एक समय आएगा
आप लोग का ही, देखिए छोटा छोटा योगदान, आप लोग का ही योगदान, आप ही आगे जा करके बढ़िएगा, आपको ही देश संभालना है। कौन जानता था कि कोई जो है भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, कौन जानता था कि भारत का मुख्यमंत्री बन जाए, कौन जानता था कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आप जो हैं देश को संभालने की जिम्मेवारी, एक डिपार्टमेंट आपको मिल जाए, एक शिक्षा विभाग मिल जाए, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आपका एक विभाग मिल जाए, आईएएस निकाल करके आप एक विभाग में चले जाएं, ये कोई जान नहीं सकता है। इसीलिए याद रखिएगा, ये देश के जो है ना, जो हमेशा बोलते हैं, ये देश के संभालने वाले केवल आप हैं, आप हैं देश के संभालने वाले, ठीक है। देश की जिम्मेवारी आप पर है, तो देश को कहाँ पर बढ़ाइएगा आप पर भी डिपेंडेंट करता है, ठीक है ना। तो देश को दो ही लोग चलाते हैं, एक नेता एक नौकरशाह। नौकरशाह का मतलब हो गया कि आप अगर मान के चलिए पीसीएस से निकालते हैं कोई, जैसे मान के चलिए कि डीएम वगैरह बन गए, तो प्रशासन तो आप ही को ना चलाना, वो तो 5 साल चलाएगा, आपको तो चलाना है पूरा, जब तक नौकरी रहेगा तब तक। तो आपके हाथ में सब कुछ, सत्ता तो आएगी और जाएगी, पर आप तो वही रहिएगा ना, आप डीएम के डीएम बाबू ही रहिएगा, ठीक है ना। तो आपको कोई थोड़ी हटा सकता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि धर्मनिरपेक्ष में, तो यहाँ पर इसमें कोई धर्म की बात करा जाएगा, बोलिए धर्म की बात किया जाएगा नहीं, तो ये धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ में आता है, ठीक है ना। आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि बताइए अर्थशास्त्र निम्नलिखित में कौन से ग्रंथ आते हैं, धार्मिक ग्रंथ, कितना मत मार देना, धार्मिक ग्रंथ। ये कौन सा ग्रंथ है, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए मुद्रा राक्षस, क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस, ये भी धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, विशाख दत्त ने लिखा था, विशाख दत्त ने लिखा था, क्या चीज, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा, विशाख दत्त ने लिखा। उसके बाद है हर्ष चरित्र, क्या लिखे हैं, हर्ष चरित्र। तो हर्ष चरित्र किसने लिखा, वान भट्ट में लिखा, वान भट्ट ने लिखा। तो धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है हर्ष चरित्र, क्या है, धर्मनिरपेक्ष। महाभाष्य की अगर बात करें तो यह किसने लिखा था, पतंजलि ने लिखा। किसने लिखा, पतंजलि। और पतंजलि भी जो थे वो कैसे थे, कैसा ग्रंथ लिखे हैं, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ लिखे हैं। तो बताइए तो कि अर्थशास्त्र लिखे कौटिल्य, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस लिखे विशाख दत्त, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है। उसके बाद जो है वो हर्ष चरित्र लिखे वान भट्ट, वो भी कैसा ग्रंथ है, धर्मनिरपेक्ष। और उसके बाद जो है महाभाष्य लिखे पतंजलि ने, वो भी कैसा है, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, धर्मनिरपेक्ष। तो बताइए कि आप कहिएगा कि सर पतंजलि तो ये तो ऋषि थे, तो इसका मतलब है कि कुछ धार्मिक चीज लिख रहे हैं। देखिए 2-3 चीज में आपको फर्क बताते हैं। जो हिंदू दर्शन है ना, जो हिंदू दर्शन है, इसमें धर्म को थोड़ा सा अगर साइड में रखते हैं तो उससे ज़्यादा जो है आपको किसी दूसरे की भलाई के लिए ज़्यादा बात किया गया है। मतलब कि आपके अंदर गुण तभी व्याप्त होगा जब आप अपने बारे में कम सोचें और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचें, ठीक है ना। इसीलिए पतंजलि ने इस तरह का किताब लिखे हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने, बोलते जाएगा अर्थशास्त्र किसने, कौटिल्य। अच्छा मुद्रा राक्षस बताइए, विशाख दत्त ने। उसके बाद फिर बताइएगा हर्षचरित्र वान भट्ट। अच्छा कादम्बरी किसने लिखा है, बड़ी पहले की घटना है, छोटा थे ना तो हम कादम्बरी सीरियल आता था डीडी नेशनल पर, डीडी नेशनल चैनल था, और चैनल की भी बात करेंगे, डीडी नेशनल चैनल था, तो ओकरे पर धरता था, ओकरे पर देता था आपको कादम्बरी, बुझेबे नहीं करता था, आराम से खाली फिगरवा देखते थे। और लड़किया के देखते थे, लड़किया को टोकरी में कोची करती थी कि फूल तोड़ रही होती थी, तो ओकरा देख करके संतोष कर लेते थे, क्या करे पता नहीं चलता था, ठीक है। तो बाद में पता चला कि कादम्बरी लिखे हैं बान भट्ट, वहीं से हमारा याद भी हो गया कादम्बरी बान भट्ट, कादम्बरी बान भट्ट। ऐसा सीरियल मौजूद होगा, उसको देखिएगा। एक और सीरियल चंद्रकांता, कौन किसने लिखा, देवकी नंदन खत्री ने लिखा चंद्रकांता, ठीक है। चंद्रकांता पहले सीरियल देता था, ओकरा भी याद है, उसमें आता था ना चंद्रकांता की कहानी होकर भी है पुरानी। और ये वो सीनवा बड़ी याद है, पिंजड़वा में लड़कियां जो रहती थी ना, वो क्या होती थी कि बंद रहती थी, और वही पिंजड़वा में जो है वो दिखाता था आग जलते हुए, मतलब अच्छा लगता था देख करके। चंद्रकांता भी, तो चंद्रकांता उस समय चला था। और सबसे प्रसिद्ध चीज जो चला था ओकरा नाम था शक्तिमान, शक्तिमान ये सबसे फेवरेट सीरियल होता था। और देखो शक्तिमान देखिए, शक्तिमान सीरियल जब चला था ना, इतना इसका क्रेज था कि लइकन पार्ले जी खा के 3 रुपया, और बहुत से ऐसा घटना घटा था हम लोग तरफ जहाँ पर हम रहते थे, वहाँ पर 3 रुपया बिस्कुटवा खा करके कुइया में कूदा था, शक्तिमान बचाओ। अरे सीरियल में ना है, हम लोग को क्या पता कि शक्तिमान रियलिटी में, ठीक है ना। अब कितना लइकन झूठ मूठ करके, अरे पता है कल गिर गए, शक्तिमान बचा लिया, तहाँ मैंने चल रहा है झूठ मूठ करके चर्चा, ये पहले के था। तो शक्तिमान का इतना क्रेज था।
अगर पहले उसी समय की बात करते थे, नया नया सीडी आया था। सीडी समझते हैं ना? आज सीडी, अरे आज ना हो गया कि आप मोबाइल में देख रहे हैं, पहले सीडी आता था, और सीडी आता था तो लइकन कोची करता था, बैटरी ढोवे वाला लइकन काम करता था, भाड़ा पर पहले सीडी आता था, ठीक है ना। एगो पीछे में अब ये देखो, ये सीडी ले ले है और बैटरी पकड़ ले है, बैटरी पकड़े हल्का सा बैटरी टेढ़ हो गया, 5 को दौड़ेगा ओकरा सीधा करेला। अब इतना क्रेज था, ठीक है ना, बैटरी का, सीडी का। और रिमोट वही रख ले रहेगा जब पैसा ज़्यादा मिलाइले है, वो हेड हो गया वो रिमोट रखे वाला, ठीक है ना। अगर सीडी को खोलना है तो बटन वही टिपेगा, और सीडी के खोले वाला भी, और सीडी के खोलना तो बटन वही दबाइले रहेगा जेकरा पास कोची है, जब कोची दिया है, पैसा दिया है। और कैसेट चुनेगा कौन, कैसेट चुनेगा कौन, तो ओकरा में माने कि पूरा बांटा ही हुआ है डिपार्टमेंट। कैसेट चुनेगा, कैसेट लगाएगा, ओकरा में 2 एक्सपर्ट होगा ये कैसेट चुनेगा, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिए कि जो कैसेट लगाएगा ना, वो 5 बार ऐसे ऐसे पूछता था, ठीक है ना, और हाँ करेगा, ठीक है ना, ऐसे लेकर कैसेट खूब एकदम भाप मारेगा, और भाप मार करके पोछे को ओकर बाद ओकरा में लगावेगा। जैसे मान लीजिए कि आगे जा करके हीरोवा नहीं, गुंडे हीरो के मार दे, वही चलते पोछ देता था कि ऐसा ना हो कि बाद में गड़बड़ा जाए, ठीक है ना। और हाँ उसके बाद फिर ध्यान दीजिए, ओकर बाद भी कोची होता था कि जब चलते रहता था ना, तो सबसे ज़्यादा सीडी की खासियत थी, जहां पर मार हुआ वहीं पर कैसेट कोची होता था, फंस जाता था। जहां पर मार स्टार्ट हुआ, माने मिथुन उठाया जैसे ही लाठी, वैसे से की कहाँ करना कोची हो जाता था, चालू हो जाता था। तो ये था सीडी का हाल, जहां पर हम लोग जिए थे। अब सीडी जो है, कुछ दिन के बाद सीडी जो है उसका दौर भी खत्म हो गया। अब देखिए उस सीडी जो होता था ना, वो अगर कोई अति देख रहे थे दूरदर्शन वाला तो उधार लेता था, शक्तिमान। हम लोग बड़ी लड़ाई भी किए थे सीडी बंद करने के लिए। तो ये एक दौर था। तो आइए बताइए, तो अच्छा ये बात बताइए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, तो पूछते हैं कि कौटिल्य कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के। तो देसी की विदेशी? अभी रुकिएगा, और भी ग्रंथ होगा जो विदेशी धर्मनिरपेक्ष होगा। दूसरा का मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाखदत्त। देसी की विदेशी? देसी। हर्षचरित्र किसने लिखा? देसी की विदेशी? देसी। महाभाष्य किसने लिखा? देसी की विदेशी? देसी। अब हम लोग और प्राचीन में बात करते हैं, जो विदेशी के द्वारा लिखा गया, लेकिन वो भी धर्मनिरपेक्ष हैं, विदेशियों के द्वारा लिखा गया जो धर्मनिरपेक्ष है। जैसे मेगास्थनीज का विवरण, मेगास्थनीज का विवरण, तो मेगास्थनीज का जो विवरण है वो देशी है कि विदेशी है? फाहियान का विवरण करेगा तो विदेशी होगा, फाहियान का विवरण करेगा तो विदेशी। तो फाहियान, 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 फाहियान का साहित्य, फाहियान का साहित्य, फाहियान का साहित्य। तो फाहियान का भी जो साहित्य है देशी है कि विदेशी है? हेन सांग का जो साहित्य है देशी की विदेशी? आप ये मत पूछना कि सर ऐसे कुछ लिख दिए हैं, ठीक है ना, ये भी एक प्रकार के लिपि है। जैसे डॉक्टर लिखता है तो से जरा पूछ तो कि ए लिखे कि बी लिखे कि सी लिखे कि डी। आपको मालूम है क्या डॉक्टर ऐसे 2-3 अक्षर लिख देता है इसे, उसके बाद फिर चल जो घरे, ठीक है ना, समझ में रहा ना। आप कभी देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको पैरासीटामोल दवाई खाना है, तो ऐसे ले करके और ऐसे कर दिया, मतलब एक लगा करके भी घरे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद आ गया घरे, और आपको है तो इस तरह से आपको लिख देता है, और में लिखता है ना सुबह शाम, ठीक है ना। एक अर्थ ऐसे समझ लीजिए कि डॉक्टर कहता है कि हम जितना लूटना था लूट लिए और बाकी कसर तू पूरा ले, ठीक है ना। ही जो लिखा हुआ है ना राइटिंग का फर्क है। तो चलिए, मेगास्थनीज, फाहियान, हेन सांग, इत सिंह वगैरह जितने भी ग्रंथ जो हुए हैं वो कौन सा हो जाएगा? विदेशी ग्रंथ हो जाएगा। कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? विदेशी ग्रंथ हो जाएगा। तो विदेशी ग्रंथ हम लोग आज 2 चीज सीखे हैं। पहला चीज हम लोग ने सीखा कि प्राचीन ग्रंथ पुरातात्विक शास्त्र, सिक्का, मृदभांड, मोहर, ये सब साक्ष्य में मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े ग्रंथ भी कई प्रकार के हो जाएगा, 2, एक धार्मिक ग्रंथ और दूसरा धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक ग्रंथ और धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में आ जाता है वैदिक, बौद्ध, जैन, वैदिक, बौद्ध, जैन, वैदिक, बौद्ध, जैन। वैदिक में आ जाता है वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, महाभारत और बोलिए रामायण, ये हो गया वैदिक में। अगर बात करें हम लोग बौद्ध ग्रंथ के, तो बौद्ध ग्रंथ में आ जाएगा त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, उसके बाद बताइए दिव्यावदान। उसके बाद आ जाता है जैन साहित्य में कल्पसूत्र, प्रविष्ट पत्र और भगवती सूत्र। याद रखिएगा, ध्यान दीजिए सर जी, सबसे बड़ी गलतियां क्या होती है?
कोई अपने आप को बहुत हिटलर, और कोई कह रहा, कोई अगर ये बात को बोले कि प्राचीन वहाँ से शुरू होता है, देखिए हमको भी पता है प्राचीन कहाँ शुरू होता है। प्राचीन अभी ये सिर्फ एक फ्रेमिंग है जो आगे चल करके काम आता है। जैसे घर बनाने से पहले घर के डिजाइन, अगर मतलब डिजाइन बना दी तो मेरा घर तैयार हमारा हो गया, नहीं, वो एक डिजाइन है। अब आप आगे ध्यान देना है। अब प्राचीन पढ़े में वैदिक भी पढ़ रहा है, बौद्ध भी पढ़ रहा है, जैन भी पढ़ रहा है, इस्लाम भी पढ़ रहा है, कह रहा है कि हम प्राचीन पढ़ रहे हैं, अभी पता नहीं चल रहा। तो आप समझ में आ गया ना कि प्राचीन जब पढ़िएगा तो कहाँ तक रुक जाना है आपको, जैन तक। जैन से आगे बढ़ना नहीं है। वो किसके अंतर्गत आएगा, प्राचीन के अंतर्गत आएगा। जैन तक रुके रह जाएंगे तो प्राचीन तक। अब इसी जैन में हम आप लोग देख रहे थे धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, तो सब इसके अंतर्गत आएगा ना ये तीनों चीज को। और इसी के वैदिक के अंतर्गत ही जब वैदिक पढ़िएगा तो वैदिक के अंतर्गत ही आपको इससे कुछ शाखाएं फूट जाएगी। शाखाएं जब फूटेगी, शाखाएं समझते हैं ना, जैसे ये वैदिक मेन हो गया पेड़। अब एक शाखा कोई चीज निकलेगा, एक शाखा में जैसे एकरा में बोला गया कि वेद में भगवान बन सकते हो, तो में 4-5 को भगवान मिलेंगे, शैव धर्म, ये सब धर्म है ना, तो सब इसी का शाखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सब एक ही चीज का कोई चीज है, शाखा है। तो हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं, और इसके आगे की चर्चा जो है, यहाँ तक जो है हम आप लोग को बता दें आगे की चर्चा। और कोई भी चीज़ को ना हम आपको बोले हैं कि आराम से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और एक बार अगर आपके दिमाग में अगर हो गया तो समझिए कि उसको आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को आप याद किए तो आप हो सकता है कि आगे अगर रटने का प्रयास किए तो हो सकता है कि आप आगे लिख नहीं सकते हैं। इसीलिए एसएससी वाला स्टूडेंट वगैरह जितना भी होता है सब ये सब रटता है। पास हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो और बढ़िया, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इतना ही।